दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे हैं मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं बात करूंगा जो हमारी हैचरीज होती हैं, जहां पे हम फिश के एग्स प्रोड्यूस करते हैं, या कह सकते हैं जहां से आप सेमी फ्राई स्पॉन परचेज करते हैं, वो हैचरी होती है जहां पे हम ब्रीडिंग कराते हैं, चाहे वो इंड्यूस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो उस वहां पे जो फीड यूज होता है, तो ज्यादातर दो तरीके का फीड यूज होता है। एक फार्म मेड फीड होता है, एक कॉमर्शियल फीड होता है, या कहेंगे एक ट्रेडिशनल फीड होता है, एक फ्लोटिंग या सिंकिंग फीड होता है कि जो कॉमर्शियल बना है। उन दोनों का हैचरी लेवल पे क्या इंपैक्ट है? फीड का तो हर एक स्टेज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिशनल फीड आप हैचरी पे यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका या तो रो है या सेमी कुक है, और जो आपका कॉमर्शियल फीड है वो आपका कुक है या एक्सट्रूशन फीड है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? जो ट्रेडिशनल है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है, एफसीआर ज्यादा आएगा, सर्वाइवल कम आएगा, डिजीज आउटब्रेक ज्यादा हो सकती हैं। इसके रिवर्स अगर आप कॉमर्शियल फीड यूज कर रहे हैं, आप अच्छा प्रोटीन का फीड यूज कर रहे हैं, पहले वो बैलेंस फीड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें। सेकंड, उसका लो एफसीआर आएगा, डिजीज आउटब्रेक कम होंगे, यूनिफॉर्म ग्रोथ आएगी जो ट्रेडिशनल फीड में नहीं आएगी। ट्रेडिशनल फीड में वाटर पोल्यूशन ज्यादा होगा, कॉमर्शियल फीड में वाटर पोल्यूशन कम होगा। तभी तो अगर हम बात करें लास्ट के हार्डली 15 to 16 ईयर्स में ही एक्सट्रूशन फीड ने, आपका वो पैलेट हो या आपका फ्लोटिंग हो, उसने मार्केट में बहुत बड़ा सेगमेंट कैप्चर करा है। उसका मेन रीजन ही क्या रहा है? आपका सर्वाइवल अच्छा आया, जो आपने सीड स्टॉक किया था उसका जितना स्टॉक करा उसके रेस्पेक्ट में सर्वाइवल ज्यादा आया, आपकी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इल्ड ज्यादा निकली, यूनिफॉर्म साइज निकला, डिजीज आउटब्रेक कम हुई और फास्ट ग्रोथ हुई, क्योंकि आपको बैलेंस डाइट मिली। इसके रिवर्स वो सब ट्रेडिशनल फीड में हमारे कम हुए। अब जब ट्रेडिशनल फीड पे डिजीज आउटब्रेक आती है तो ज्यादा आपको एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, वो कॉस्ट एनहांस हो जाती है। यहां पे आपके एंटीबायोटिक कम लगानी पड़ती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। दोनों का फॉर्मुलेशन अलग अलग है। ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल आपकी लोकल विसिनिटी लोकल एरिया में अवेलेबल है, हम उसे अपने अनुपात के हिसाब से मिला देते हैं। कॉमर्शियल फीड में एक न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक फीड फॉर्मुलेटर, एक कंपनी ओरिएंटेड एक लैब, इन सब के रोल्स पिक्चर में आ जाते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वो ये एनालाइज करते हैं कौन सी मछली का बच्चा है, क्या उसका ब्रूड स्टॉक था, उसको कितनी प्रोटीन किस स्टेज में कितनी बार रिक्वायरमेंट है, कितना वो डाइजेस्ट कर पाएगा, कितनी एनर्जी उसको प्रोटीन से मिलेगी, कितनी एनर्जी उसे कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, क्या आप उसमें विटामिन मिनरल्स का रोल है, क्या वहां पे आपको प्रोबायोटिक ऐड करना है, प्रोबायोटिक आपको प्री ऐड करना है, एक्सट्रूशन से पोस्ट करना है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाले रहते हैं, तब वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है और फिर उसको सेम ऐसे कि जैसे आपने कुक खाना खाया है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मेरी सब किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, चाहे कोई हैचरी में इन्वॉल्व है, चाहे वो नर्सरी में इन्वॉल्व है, रियरिंग में इन्वॉल्व है, कल्चर में इन्वॉल्व है, हमें धीरे धीरे फीड की लोगों से डाइजेस्टिबिलिटी पे बात करनी चाहिए। हमें फीड कन्वर्जन रेशो से ऊपर उठना चाहिए। हमें बात करना चाहिए कि हमारा कितना बायोमास निकलेगा, क्या आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल है, क्या आपका फैटी एसिड प्रोफाइल है, उसके लिए हमारी मछली के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपने उसमें प्लांट प्रोटीन यूज करा है या एनिमल प्रोटीन यूज करा है। दोस्तों हैचरी पे भी अगर आप कॉमर्शियल फीड यूज करते हैं तो आपकी हैचरी का प्रॉफिट 100% ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। आप ज्यादा सीड काउंट में बेच पाएंगे। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।